ननु ईश्वरस्य तव जन्मादि शून्यत्वं सत्यमेव जीवानां तु जन्म मरणे प्रसिद्धि। तो अगर मान लीजिए अर्जुन ऐसा बोले, इसके पिछले वाले श्लोक में भगवान बोलते हैं कि न त्वेवाहम जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। कि ना कभी ऐसा हुआ है अहम जातु कि मेरा प्राकट्य हुआ है, मतलब मेरा जन्म हुआ है, ना ही तुम्हारा जन्म हुआ है, ना ही ये जितने जनाधिप है यानी जितने राजा हैं उनका, ना कभी ऐसा होगा समय जब इनका जन्म होगा। तो इस श्लोक के संबंध में भगवान बोलते हैं न मेरा कभी जन्म हुआ है, न कभी होगा, यानी हमेशा से हैं हम लोग जीवात्मा, अनादिकाल से। तो क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि भगवान का, कि हे भगवान, अर्जुन ऐसा पूछ सकते हैं कृष्ण से कि आपका जन्म आदि तो शून्य है, मतलब आप तो जन्म इत्यादि से शून्य है, ये तो बिल्कुल सही बात है, सत्यमेव। जीवा नाम तो जन्म मरणे प्रसिद्ध है, लेकिन जीवों का तो जन्म मरण जो है ये तो प्रसिद्ध है, ये तो सब लोग जानते हैं कि जीव जो है जन्म लेता है मरता है। तो उसी संबंध में भगवान बोलते हैं कि देहिनः इत्यादि। तो इस प्रकार भगवान बोलते हैं कि देहिनः देहाभिमानिनः जीवस्य, जो अपने आप को देह मानता है, देहिनः देहाभिमानी, तो ऐसे देहाभिमानी जीव का यथा अस्मिन स्थूल देहे, जिस प्रकार इस स्थूल शरीर में कौमार आदि अवस्था होती है, तो कौमार आदि अवस्था यानी कि कौमारम यौवनम जरा, इसमें भी कुमारावस्था जो है वो 3 स्टेजेस में होती है, 1 से 5 साल, 5 से 10 साल, 10 से 15 साल, 1 से 5 साल जो है बाल्यावस्था, 5 से 10 साल पौगंड अवस्था और 10 से 15 साल किशोरावस्था। तो कौमार आदि अवस्था तद देह निबंधना एवं, तो देह निबंधन वो उसी देह में ही इन अवस्थाओं से गुजरता है। न तो स्वतः पूर्वावस्था नाशे, अवस्थान तरो पत्ताव अपि स एवाहम इति प्रत्याभिज्ञानात्। तो देखिए, जैसे कि इसी शरीर में जीव जो है इन 3 अवस्थाओं से गुजरता है, कौमारम यौवनम जरा तथा एव एतद देह नाशे। तो अभी देखिए ये जो अवस्थाएं हैं उसमें देह का नाश नहीं हो रहा है, देह बस ट्रांसफॉर्म हो रहा है। लेकिन जब शरीर का नाश ही हो जाता है, देह अंतर प्राप्ति जब होती है, यानी कि दूसरा देह प्राप्त हो जाता है, तो देहांतर प्राप्तिर अपि लिंग देह निबंधनैव न तावत् आत्मनो नाशः। तो जब शरीर बदलता है तो लिंग देह निबंधन एवं, लिंग देह बोलते हैं सूक्ष्म शरीर को, स्थूल देह और लिंग देह। तो ये जो सूक्ष्म शरीर होता है इसमें तो बंधन रहता ही है आत्मा का। जात मात्रस्य पूर्व संस्कारेण स्तन्यपानादौ प्रवृत्ति दर्शनात्। तो वो केवल अपने लिंग देह में ट्रांसफर हो जाता है, सूक्ष्म शरीर में, और जात मात्रस्य पूर्व संस्कारेण स्तन्यपानादौ प्रवृत्ति दर्शनात्। तो जैसे देखा जाता है कि बच्चे को सब चीज आता है, कैसे वो दूध पीता है, स्तनपान इत्यादि करता है, तो इससे समझ में आ जाता है कि उसका पूर्व संस्कार है
ऐसा नहीं कि बिल्कुल वो फ्रेश नया नया है जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करना है। छोटा बच्चा का भी, जो जस्ट अभी जन्म लिया है, एक दो दिन का भी बच्चा है, उसका भी पूर्व संस्कार देखा जाता है और भी बहुत सारी चीजें करता है जिससे कि समझ में आता है कि इसको पहले से ही मेमोरी है संस्कार के कारण। संस्कार यानी इंप्रेशंस। अतो धीरो धीमान तत्र तयोर देह नाशोत्पत्तियोर न मुह्यति। अतः धीर जो है यानी जो धीमान यानी जो बुद्धिमान है, तत्र तयोः देह नाशो उत्पत्ति। तत्र तो इस संबंध में तयोः देह नाश उत्पत्तयोः, दोनों का, देह का नाश और देह का उत्पत्ति, इस संबंध में ना मोह्यति, नहीं मोहित होता है। आत्मैव मृतो जातः च इति न मन्यते, कि उसका आत्मा मरता है और जन्म लेता है, ऐसा वो नहीं मानता है। तो यही है, सीधे स्वामी बतलाते हैं। ठीक है, किसी को कोई पॉइंट है याद है? हरे कृष्ण। मात्र स्पर्शास्तु नहीं, वो तो इसके पहले था। हरे कृष्ण प्रभु जी। अगला श्लोक था न जायते म्रियते व कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। राइट, इसका मीनिंग क्या है? प्रभु जी, इसका मीनिंग है कि आत्मा का किसी मतलब कभी भी मृत्यु नहीं होता है। मतलब वो जन्मा है, कभी न वो जन्म लेता है न वो कभी मरता है, और वो कभी मतलब भविष्य में जन्म नहीं लेगा। वो अजन्मा, नित्य और शाश्वत है। और शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा नहीं मरती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो ये मीनिंग था, ना कदाचित जायते, ना कभी ये जन्म लेता है, ना कदाचित म्रियते, ना कभी ये मरता है। अयम ना भूत्वा, ये न कभी हुआ है। अयम ना भविता, ना कभी फिर से ये होगा, यानी ऑलवेज रहा है। ऐसा एक पॉइंट नहीं बता सकते कि जब ये हुआ है। अजह, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। अयम पुराण, ये पुराण है। पुराण का मतलब हम लोग देखेंगे क्या है। पुराण मतलब बहुत समय से है लेकिन फिर भी नित्य नया है। ना हन्यते हन्य माने शरीरे, शरीरे हन्य माने, शरीर के मरने पे ये मरता नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दूसरे लाइन में जो न्यायम भूत्वा भविता अभी टीका से देखेंगे। ठीक है, तो सीधा स्वामी बोलते हैं, ना हन्यत इति एतदेव षड भाव विकार शून्यत्वेन दृढ़यति न इति। तो देखिए, न हन्यत इति एतदेव, न हन्यत यानी कि जो जीवात्मा है, षड भाव विकार शून्यत्वेन दृढ़यति। षड भाव विकार, 6 विकार होते हैं हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक। 6 विकार होते हैं। क्या विकार होते हैं? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर। नहीं, शरीर का क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है जन्म से लेकर? हरे कृष्ण प्रभु जी, शरीर जन्म लेता है, हाँ, कुछ काल तक रहता है, हाँ, फिर बढ़ता है, फिर क्षय होता है और फिर मृत्यु होता है। प्रभु जी, पहले जन्म लेता है, फिर बढ़ता है, कुछ भी जन्म लेता है। एक जन बताइए, उत्पन्न करता है ना। पहले जन्म होता है, फिर वो बढ़ता है, फिर कुछ दिन स्थिर होता है, फिर कुछ फल प्रसव करते हैं, फिर क्षय प्राप्त होता है, फिर मृत्यु।
मृत्यु, क्षय होता है, मृत्यु होता है। हाँ, कितना हो गया? 6। ठीक है, तो ये 6 ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं। प्रभुपाद अपने तात्पर्यों में कई बार ये चीज बतलाते हैं। देखते हैं हम लोग प्रभुपाद क्या बताते हैं। The body is subject to 6 kinds of transformations. It takes its birth in the womb of the mother's body, remains for some time, grows, produces some effects, gradually dwindles and at last vanishes into oblivion. तो सबसे पहले जायते, जन्म लेता है, अस्ति या वर्धते, अस्ति यानी कि रहता है, वर्धते यानी उसका वर्धन होता है, विपरिणामते उसके बाई प्रोडक्ट्स आते हैं, उसमें चेंजेस आते हैं, अपक्षीयते उसके बाद उसका क्षय होने लगता है, और फिर फाइनली विनश्यते। तो 6 ट्रांसफॉर्मेशंस की बात यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, शरीर में आते हैं। अभी श्रीधर स्वामी बोलते हैं कि षड्भाव विकार शून्यत्वेन दृढ़यति। ये जीवात्मा है, इसमें षड्भाव विकार, ये जो 6 विकार है, ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, इसका शून्यत्व है, इसका अभाव है। आत्मा में ये सब 6 विकार नहीं आते हैं। न जायते इत्यादि, इस श्लोक के द्वारा न जायते इति जन्म प्रतिषेधा। तो जन्म को यहाँ पे हम लोग प्रतिषेधित कर दिए कि जन्म नहीं होता है न जायते से। सबसे पहला था जायते। न म्रियते इति विनाश प्रतिषेधा। न म्रियते यानी कि विनाश नहीं होता है। वा शब्दौ च अर्थे, वा यहाँ पे अथवा नहीं है, वा का मतलब है और। तो न जायते और न म्रियते, न जायते अथवा न म्रियते नहीं है। ठीक है, तो न जायते म्रियते वा कदाचित, कदाचित यानी कभी भी। तो इन 2 शब्दों से हमें समझ में आया कि 2 चीजों का प्रतिषेध हो गया। न चा अयम भूत्वा उत्पत्त्य भविता भवति अस्तित्वं भजते। भूत्वा का मतलब उत्पत्त्य, इसकी उत्पत्ति, ऐसा कोई समय नहीं है कि जिसकी उत्पत्ति हुई। भविता भवति, भवति यानी कि अस्तित्वं भजते। तो ये जो 6 विकारों में थे, एक था स्थिति, अस्ति। तो अस्तित्वम, अस्तित्व, इसका जो भवति, ऐसा नहीं है कि इसका कोई एक पर्टिकुलर समय पे स्थिति है, किंतु प्राग एव स्वतः सद्रूप इति। लेकिन पहले से ही इसका स्वतः एक सद्रूप है। ऐसा नहीं कि अभी ये इस फॉर्म में है और कल दूसरे फॉर्म में रहेगा। जन्म अंतर अस्तित्व लक्षण द्वितीय विकार प्रतिषेधा। तो जन्मांतर अस्तित्व लक्षण, कि जन्म से अस्तित्व हो रहा है, ऐसा ये द्वितीय विकार जो है इसका प्रतिषेध कर दिया गया है। तत्र हेतु, इसका कारण क्या है? यस्मात् अजः, क्योंकि ये अजन्मा है। यो ही न जायते स ही जन्मांतरम अस्तित्वम भजते, न तो यह स्वयं एव अस्ति स भूयोपि अन्यत् अस्तित्वं भजते इति अर्थः। तो ऐसा नहीं कि बार बार इसका अस्तित्व हो रहा है और फिर अस्तित्व इसका नष्ट हो रहा है। नित्यः सर्वदैक रूप इति वृद्धि प्रतिषेधा। नित्य मतलब सर्वदा एक रूप, इसका सर्वदा एक रूप है। ऐसा नहीं कि इसका रूप बदल रहा है जीवात्मा का, कि कभी ये बूढ़ा हो जा रहा है, कभी वैसा हो जा रहा है, नहीं। तो वृद्धि नहीं हो रही है इसकी। ऐसा नहीं कभी छोटा है फिर छोटा से युवक हो गया, युवक से, ऐसा जीवात्मा का कोई वृद्धि नहीं होता है।
तो वृद्धि प्रतिषेध कैसे हो गया? नित्य से। शाश्वत शश्वत भाव इति अपक्षय प्रतिषेध। शाश्वत मतलब हमेशा से है और इसका कोई डिके नहीं हो रहा है, इसका क्षय नहीं हो रहा है, तो क्षय को अपक्षय का प्रतिषेध हो रहा है। पुराणा इति विपरिणाम प्रतिषेध। पुराणा से मतलब समझ में आ रहा है कि इसका कोई बाई प्रोडक्ट्स ऐसे नहीं निकल रहा है पुराण, तो विपरिणाम जो है वो प्रतिषेधित हो रहा है। पुरा अपि नव एव न तु परिणामतः रूपांतरम। ये पुरा अपि बहुत पुराना होते हुए भी नवा यानी नया है, और परिणाम से इसका रूपांतर नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि इसके बॉडी से बाई प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं उससे इसका रूपांतर हो रहा है। प्राप्य नवो भवति इति अर्थः। रूपांतर प्राप्य नवो भवति इति अर्थः। ऐसा नहीं हो रहा है कि रूपांतर प्राप्त होने से नया हो रहा है, ऐसा नहीं, शुरू से ही नया है ये, भले ये पुराना है। यद्वा न भविता इति अस्य अनुषंगम कृत्वा भूयोधिकम यथा भवेति इति तथा न भवति इति वृद्धि प्रतिषेध। तो ये देखिए 6 चीज का प्रतिषेध यहाँ पे हो जा रहा है, जो 6 ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं बॉडी के। यद अर्थम एते विकार निरस्ता, इसका कोई विकार नहीं होता है, इस विकार को निरस्त किया गया है कि जो 6 ट्रांसफॉर्मेशन शरीर के होते हैं जीवात्मा के नहीं होते हैं। विनाशम अभावम उपसंहरेति, कि विनाश का अभाव है इसका उपसंहार करते हुए बोलते हैं न हन्यते हन्यमाने शरीर, शरीर के मरने पे ये नहीं मरता है। तो इस प्रकार 6 जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसका निषेध यहाँ पे किया गया है। तो हैंड रेज कर सकते हैं, किसी का कोई प्रश्न है तो। मतलब है लेकिन फिर भी प्राचीन तो है, लेकिन बार बार ये नया शरीर इसको मिलता है, तो पुराना होते हुए भी ये नया है। नहीं, इसलिए नहीं पुराना कहा गया। पुराना है लेकिन हमेशा नया है, नया शरीर मिलता है नहीं। भगवान का पुराण पुरुष कहा जाता है ना। हाँ, आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च। तो भगवान हमेशा नवयुवक रहते हैं। यहाँ पे भी यही है कि हमेशा सोल कभी ऐसे पुराना नहीं होता है। अच्छा। ऐसा नहीं। और किसी का कोई प्रश्न तो है? मीनिंग 15.8 मीनिंग इसका है प्रभु जी, उतना तो याद नहीं है लेकिन फिर भी समझ में तो याद है, वो आता बताइए। जिसको पता है वो बता सकते हैं। उसी प्रकार से ले जाता है जिस तरह से हवा सुगंधी को ले जाता है। नहीं, मीनिंग आप नहीं पढ़े हैं, जो पढ़े हैं वो बताइए। अच्छा ठीक है। उनका गंध जैसा एक हवा का माध्यम से एक जगह से अन्यत्र जाते हैं, ऐसे ही जो देह का देही है, देह का जो ईश्वर है वो एक शरीर से अन्य शरीर में जाते हैं अपना कर्म फल को लेके। कर्म जो नहीं, धारणा को लेके कि वो जो 6 इंद्रिया इंक्लूडिंग माइंड, अटल इंद्रिया, उसको वो वैसे ही ले जाता है जैसे गंध के सोर्स से वायु गंध को ले जाता है दूसरे शरीर को। ठीक है। तो ये जो मन और 6 इंद्रियां, मन और 5 इंद्रियां, मन को इंक्लूड करके 6 इंद्रियां जो होती हैं, इसी से हमारे जो कंसेप्शंस होते हैं, जो इंप्रेशंस होते हैं, जो संस्कार होते हैं, वो आते हैं एक शरीर से दूसरे शरीर में। देखिए यहाँ पे ये वाला श्लोक भी हमने देखा था ना, ये वाला श्लोक भी देखा था। तो ये वाला श्लोक, ये वाला श्लोक कब देखा था हमने? 15.7। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये सब। हाँ, ये 3 श्लोक देखा था, 7, 8, 9। तो
जीवलोक यानी जीवलोक में, जीवलोक यानी जो लोक में हम लोग हैं अभी, भौतिक लोक, भौतिक जगत। तो इसमें जो सनातन जीवभूत, जो जीवभूत है, जो स्पिरिट सोल्स है, वो सनातन है। मम अंशः, ममांशः, मेरा ही अंश है, ये सनातन अंश है। ऐसा नहीं है कि, और इसका प्रॉपर्टी क्या है, सनातन है, हमेशा से है। जैसा कि हमने देखा था, कभी इसका जन्म नहीं होता है, कभी मृत्यु नहीं होती। तो ये करता क्या है, अभी जीवभूत के बारे में क्या बोल रहे हैं भगवान, इसका पहले तो प्रॉपर्टीज बतला दिए कि मेरा अंश है, दूसरा ये सनातन है। फिर बोलते हैं कि षष्ठानि इंद्रियाणि मनः, मन को इंक्लूड करके जो 6 इंद्रियां हैं, उन सबको प्रकृति स्थानी कर्षति, प्रकृति स्थानी यानी प्रकृति के स्थान में वो खींचता है। तो जीवात्मा किसको खींच रहा है, प्रकृति स्थानी कर्षति यानी खींचना। किसको खींच रहा है, 6 इंद्रियों को, 6 इंद्रियों को, 6 इंद्रियों को। अभी सीधे स्वामी बोलते हैं, ननु च त्वदीयं धाम प्राप्तः संतो यदि न निवर्तन्ते, तर्हि सति संपद्या न विदुः सति संपद्यामहे इत्यादि श्रुते सुषुप्ति प्रलय समये तत्व प्राप्ति सर्वेषाम अस्ति इति को नाम संसारी स्यात्। 1 मिनट इसका ना, ये भी है मेरे पास। एव अंशो यो अयम अविद्यया जीवभूतः सनातनः। इसमें डिफरेंस है क्या, अयम विद्यया, अयम अविद्यया। तो ये जो जीवात्मा है, अविद्या के कारण जीवभूतः सनातनः सर्वदा, ये जो सनातन जीवभूत है, सनातन यानी सर्वदा, इस हमेशा से जो जीवभूत है, संसारित्वेन प्रसिद्धः, ये संसारी के रूप में प्रसिद्ध है। असौ सुषुप्ति प्रलययोः प्रकृतौ लीनतया स्थितानि मनः षष्ठम येषाम्। तो ये जो जीव है, सुषुप्ति प्रलय, ये दोनों चीजें जो है, सुषुप्ति और प्रलय, प्रकृतौ लीनतया, प्रकृति में लीन रहता है, सुषुप्ति और प्रलय में। जब प्रलय होता है तो भी वो प्रकृति में लीन रहता है, और जब सुषुप्ति अवस्था होती है तो भी प्रकृति में लीन रहता है। तो प्रलय जब होता है तो जीवात्मा सोया हुआ रहता है, उसमें लीन रहता है, उसका चेतना जो है उस समय एक्टिवेट नहीं होता है। और उस लीन रहने के कारण स्थितानि मनः षष्ठाम येषाम तानि इंद्रियाणि, मन जिसमें छठा इंद्रिय होता है, इन इंद्रियों को पुनः जीवलोके संसारे भोगार्थम आकर्षति, पुनः जीवलोक में, संसार में भोग के लिए आकर्षित करता है, यानी खींचता है। एतच्च कर्मेंद्रियाणां प्राणस्य च उपलक्षणार्थम। तो मन षष्ठानि इंद्रियाणि में कर्मेंद्रियां और प्राण इत्यादि भी आ जाएंगे। इससे कर्म और कर्मेंद्रियां और प्राण भी इसमें आ जाते हैं। ये भाव है, अयम भावः। सत्यम सुषुप्ति प्रलययोरपि
मदंशत्वात् सर्वस्य अपि जीवमात्रस्य मयि लयादस्ति एव मत्प्राप्तिः। तो देखिए, जब सुषुप्ति अवस्था होती है और प्रलय काल होता है तो मद अंशत्वात्, मेरे अंश होने के कारण, मेरे अंश होने की प्रॉपर्टी उसमें है, इसीलिए ये जो जीव होता है मई लयाद अस्ति एवं मत प्राप्ति, मुझ में लय हो जाता है और मेरी प्राप्ति उसको एक तरह से हो जाती है। तथापि अविद्यया आवृतस्य, फिर भी अविद्या से आवृत होने के कारण सानुष्यस्य अविद्या के कारण सप्रकृति के मई लयो न तो शुद्ध है, वो भले ही मुझ में लय होता है लेकिन शुद्ध नहीं होता है, शुद्ध स्वरूप में लय नहीं होता है। तो ये चीज यहाँ पे बतलाते हैं। अतश्च पुनः संसाराया निर्गच्छन् अविद्वान, तो जो विद्वान नहीं होता है वैसी प्रकृति में, नहीं, जो निर्विद्वान नहीं होता है वो क्या करता है, फिर से संसार में वो आ जाता है और प्रकृतौ लीनतया स्थितानि, अब प्रकृति में लीन हो जाता है और स्व उपाधि भूत भूतानि इंद्रियाणि आकर्षति, और अपनी उपाधि रूप इंद्रियों को आकर्षित करता है। विदुषाम तु शुद्ध स्वरूप प्राप्तिर ना आवृत्ति थी, लेकिन जो विद्वान होते हैं उनको शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति होती है, इसीलिए उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो ये मीनिंग यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग। तो मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, प्रकृति के स्थान में वो मन और 6 इंद्रियों को खींचता है। कौन खींचता है? जीवात्मा, और खींचते हुए चलता है। कैसे खींचते हुए चलता है? शरीरम यद अवाप्नोति, जब यदा शरीरांतरम कर्म वशाद अवाप्नोति, जब शरीर अंतर उसका होता है, शरीर नया नया उसको मिलता है, दूसरा शरीर मिलता है, क्यों? कर्म वशात, कर्म के वश से उसको जब आपनोति प्राप्नोति, जब प्राप्त होता है, यतश्च शरीराद उत्क्रामति, और जब वो शरीर से उत्क्रामति यानी निकलता है, तो ईश्वर देहादि नाम स्वामी, ईश्वर जो देहादि का स्वामी है, ईश्वर यहाँ पे बोला जा रहा है जीवात्मा को, जो देह का स्वामी है, देह का ईश्वर है, तदा पूर्वस्मात् शरीराद एतानि गृहीत्वा, पिछले शरीर से ये सब ग्रहण करके, क्या ग्रहण करके? एतानि गृहीत्वा, इन सब को ग्रहण करके। किनको ग्रहण करके? बताइए, अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए। हाँ, मन और 5 इंद्रिया, ये 6 इंद्रियां जिसमें एक मन है, मन षष्ठानि इंद्रियाणि, तो इनको ग्रहण करके हितानि गृहीत्वा तत्शरीरांतरम सम्यक याति, दूसरे शरीर में सम्यक रूप से चला जाता है। सम्यक याति, सम्याति। शरीरे सति एव इंद्रिय ग्रहणे दृष्टान्तः, शरीरे सति एव, शरीर में स्थित इंद्रियों को ग्रहण करने का दृष्टांत दे रहे हैं, उपमा दे रहे हैं। आशयात स्वस्थानात कुसुमादेह, तो आशया यानी कि अपने स्थान से, कुसुमादेह, कुसुम यानी फूलों का, कुसुम आदि का, सकाशात गंधान गंधवता सूक्ष्मानम, तो गंध युक्त सूक्ष्म अंश को लेकर, सूक्ष्मानंशान, सूक्ष्म अंश को लेकर, गृहीत्वा यथा वायुर्गच्छति तद्वत्, जैसे लेकर वायु जाता है
उसी प्रकार। तो इस प्रकार जीव जाता है एक शरीर से दूसरे शरीर। ठीक है। तो मनस्थानी, मन और 5 इंद्रिया, मन 6, और कर्मेंद्रिया के विषय में भी आप बोले थे आप प्रभु जी बीच में कि इसमें उपलक्षण कर्मेंद्रिय और प्राण का भी है, मतलब वो भी लेके जाता है। हाँ, तो वो भी बताया गया ना, लेकिन इसमें जिक्र नहीं है 6 में ना, 6 से अलग हट के हुआ ना वो। हाँ, राइट। किसी का कोई प्रश्न है? तो जब आत्मा शरीर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है तो इन सब को खींचते हुए जाता है। गृहीत्वा यानी इनको पकड़कर जीवात्मा जाता है। यानी कोई व्यक्ति कहीं पे मरा, शरीर त्याग किया, तो उसके जो मन और जो 5 इंद्रियां हैं, क्या है वो 5 इंद्रियां? हरे कृष्ण प्रभु जी। 5 इंद्रियां हैं, जैसे अन्न है, चक्षु है, त्वक है, रसना। जो बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए। मालती माता जी, आप जिनको बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए, तो म्यूट करके बोलिए। यस, बताइए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे कि हमारी आंखें हैं जो देख सकती हैं, और सूंघने की क्षमता हमारे नाक में है, स्पर्श करने की त्वचा में है, और कान सुनने का, और जीवा रसना मतलब जीवा जो स्वाद लेता है, ये 5 इंद्रियों को लेकर मन मतलब दूसरे शरीर में तो ये जीव तो जल जाता है आदमी का, या तो जो भी है तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो शरीर का हिस्सा है, और कान भी और नाक भी और आंख भी, तो क्या लेके जाता? लेकिन उसका जो क्षमता है ना, जो जैसे हम कान से सुनते हैं, तो सुनने का जो है, जो जिससे सुनते हैं, वो सुनने का ही हुआ ना इंद्रिय। तो ये कान से है ना हम लोग। जी प्रभु जी, जैसे कान है तो कान तो हमें दिख रहा है कि ये कान है, ये तो जल जाता है, लेकिन हम सुनते कैसे हैं? तो वही मुझे तो पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, तो वही सुनते जाता है, सुनने का जो क्षमता है, वो लोग नेचर जो है सूक्ष्म इंद्रियों का विषय, सूक्ष्म। हाँ, श्रवण को बोलिए कृष्णा रूपनी माता जी। इंद्रियों का विषय ले जाते हैं सूक्ष्म शरीर में। इंद्रिय का विषय लेके जाता है वो। सुनने विषय भी तो भौतिक होता है ना, वो भी लेके, जो उसका इच्छा जो है रहता है, उसके इम्प्रेशन को ले जाता होगा प्रभु जी। कैसे लेके जाता है उसके इम्प्रेशन को? यस पापा, आप बता रहे थे सही आंसर। हाँ, मतलब वो इंद्रिय जैसे कोई भी जीव है, तो जीव के अस्तित्व के लिए या उसके लिए आप जो आंसर बता रहे थे वो बताइए। अभी आप दूसरा कुछ बताने लगे, उस समय सही बता रहे थे। फूल के गंध को सूक्ष्म रूप में इंद्रियों को ले जाता है। हाँ, इंद्रियों को बोलिए। सूक्ष्म रूप से को ले जाता है, तो वो स्पष्ट करना चाह रहे थे कि कोई सूक्ष्म इंद्रियों को लेके जाता है, तो यही आंसर है। देखिए, प्रिसाइज आंसर देना, हम लोग कितना भी लंबा खींच सकते हैं, लेकिन प्रिसाइज आंसर से समय सबका बचेगा। अरे कैसा प्रभु, वो कॉन्शियसनेस बोलते हैं ना, कॉन्शियसनेस। नहीं, कॉन्शियसनेस वगैरह वो अलग चीज है। अभी यहाँ पे जो चर्चा हो रही है, ये 5 इंद्रियों की बात हो रही है। तो 5 इंद्रियों जो है यानी सूक्ष्म इंद्रियों को लेके जाता है। तो सूक्ष्म इंद्रियां होती है, हर एक स्थूल इंद्रिय से संबंधित एक सूक्ष्म इंद्रिय होती है। कान का जो सूक्ष्म इंद्रिय उसको श्रोत्री बोला जाता है। फिर नाक का जो सूक्ष्म इंद्रिय उसको घ्राण बोला जाता है। आंख का जो सूक्ष्म इंद्रिय उसको चक्षु बोला जाता है। जीभ का जो सूक्ष्म इंद्रिय उसको रसना बोला जाता है। तो इस तरह से सूक्ष्म इंद्रियां होती है, वही आगे भगवान बतलाते हैं। तो इंद्रिय का विषय है ना ऐसा? नहीं, ये सूक्ष्म इंद्रियां हैं। हम लोग भागवतम में देखे थे ये चीज, 2nd कैंटो में, कैसे सूक्ष्म इंद्रियां होती हैं और कैसे स्थूल इंद्रियां होती हैं। तो ये वाला श्लोक हमने देखा था, शरीर के माध्यम से जाता है। ये श्लोक जो हमने देखा था वो इसी संबंध में देखा था। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च, ये श्लोक हमने देखा था ना। हाँ,
अधिष्ठाय मन रसनम घ्राणम एवं च अधिष्ठाय मनश्चायाम विषयान उपसेवते। तो इसका मीनिंग क्या है, बताइए कोई। हरे कृष्णा प्रभु जी। जीव जब कर्ण, चक्षु, जिह्वा, नासिका और मन को आश्रय करके इंद्रिय सुखभोग का उपभोग करता है। हाँ, तो ये जो सूक्ष्म इंद्रियां होती हैं ये एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती हैं, और जो स्थूल इंद्रियां होती है वो शरीर का हिस्सा होती है, लेकिन वो काम करती है सूक्ष्म इंद्रियों के द्वारा। तो हरे कृष्ण। जो मैं मतलब अपने में जो एक कंसेप्ट बना रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, वो ये है कि सूक्ष्म इंद्रियां जो है किसी जीव के लिए एक बेसिक सॉफ्टवेयर समझ सकते हैं कि वो चीजें उसके बिना नहीं उसका अस्तित्व है। कोई भी जीव जब ट्रांसफर होता है तो जैसे होता है कि आज हम मनुष्य हैं और अगले जन्म में कुत्ता हो जाएंगे, तो वो कुत्ता हो जाएंगे तो हमने ऐसा कर्म किया और मरते समय जो भी नेचर डेवलप किया वो होता कि हमारा जन्म कुत्ते के रूप में होगा। तो जो इंद्रियां, जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, जैसे मनुष्य की सूक्ष्म इंद्रियां जो भी 5 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस पर तो चाहते हैं, तो वो उसका एक अलग तरह का कार्य है, और कुत्ते का जो सूक्ष्म इंद्रियां है उसका सूंघना चाहे वो करना अलग है। तो उस तरह का डेवलप करते हुए चूंकि नहीं, वो डेवलप गलत है। ऐसा कुछ नहीं है कि कुत्ते का अलग है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जीव का जब ट्रांसफर होता है तो दूसरे शरीर में जब जाता है तो मनुष्य से मनुष्य में तो कोई जरूरी नहीं है, वो जैसा अपना कर्म किया। इसीलिए सूक्ष्म इंद्रिय अलग नहीं है, किसी जीव का भी सूक्ष्म इंद्रिय जो है, कुत्ते का जो है वो सूक्ष्म इंद्रियों का क्वालिटीज जो है वो वैसा ही है, वो अलग शरीर में जा जाता है। इसका अलग कैसे होगा फिर, क्योंकि वही जीव जो है कभी इस शरीर में है कभी दूसरे शरीर में। तो ये कंस्ट्रक्ट मत डेवलप कीजिए, ये सही नहीं है। जो सुगंध वाली बात आ रही थी ना कि सुगंध लेके जा रहा है, तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ सुगंध ले जा रहा है, वो थोड़ा सा हमको ये इस तरह के डिफरेंट टाइप का लेके जा रहा है, मतलब इंप्रेशन लेके जा रहा है, इसका ये मतलब है। जिस तरह वायु जो है सुगंध लेके जाती है जहां से आती है, उसी प्रकार जहां से आया है वो पिछला जीव जिस शरीर से, उसी प्रकार का वो इंप्रेशंस लेके जा रहा है, ये इसका मीनिंग है। इसको वासना भी बोल सकते हैं क्या? जैसे शरीर से आ रहा है, मान लीजिए कोई ऐसा शरीर है जहां पे उसका मन और उसकी जो 5 इंद्रियां उसको विशेष प्रकार का एक ये है आकर्षण है किसी चीज से, तो उसी तरह का आकर्षण वो अगले शरीर में भी कैरी करेगा जिस भी शरीर में रहेगा। हाँ, तो ये चीज हुआ ना कि वो सबके लिए सब अलग अलग है ना? सबके लिए अलग अलग है, ये सबके लिए अलग अलग है, ये बोल सकते हैं, राइट। क्योंकि सबका आकर्षण और कंडीशनिंग जो है अलग अलग है, सबका अलग अलग है। देखिए हम लोग सब अलग अलग जीव है, लेकिन हम लोग सबका सोचने का तरीका, सबका कंसेप्शन जो है जीवन के प्रति और जीवन जीने के प्रति वो अलग अलग है। सबके लाइक्स डिसलाइक्स अलग अलग है। कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसका बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि सबके पूर्व ये जो संस्कार जो है वो अलग अलग है। तो ये जो है ये हमने देखा था, ये थीम पे हमने अलग अलग श्लोक देखा था। और कोई श्लोक बचा ना, एक श्लोक से और बचा है, उत्क्रामंतम स्थितम वापी 15.10। नहीं है तो उत्क्रामंतम स्थितम वापी, शरीर जब छोड़ता है और जब स्थित रहता है शरीर में, देख ही लेते हैं इसका मीनिंग भी, रहता है स्थितम भुंजानम व गुणान्वितम, और गुणों से अन्वित होकर गुणों के प्रभाव में वो एंजॉय करता है। तो विमूढ़ जो होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, वो इसको नहीं देख पाते। किसको नहीं देख पाते? इस जीव का अनुभव नहीं कर पाते। उनको लगता है कि मैं ही कर रहा हूं, मेरा शरीर कर रहा है, मैं मेरा शरीर हूं। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, जो ज्ञान चक्षु वाले होते हैं, जिनका ज्ञान चक्षु खुल चुका है, वो देख पाते हैं।
तो ज्ञान चक्षु कहाँ से आता है? शास्त्रों से आता है। तो हम लोग देख पाते हैं चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जब उसको समझ में आता है कि हाँ ये जो जीवन की परिस्थिति है जिसमें जीव रह रहा है बहुत ही कठिन वाली परिस्थिति है, तो वो दूसरे जीवों को भी ये ज्ञान बतलाता है जिससे कि उनके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं और फिर वो अपने शरीर को अपना मानते हुए बस जो प्रयास कर रहे रहते हैं उस चीज को छोड़ के वो जीवात्मा का जो अपना स्वरूप है उसको अपना सही स्वरूप मान के फिर वो अपना जीवन जीते हैं। तो ये देखा था हमने। हरे कृष्णा। मेरा सुझाव था कि डेली जो ये श्लोक है ना, इसको कम कर दिया जाए, हफ्ते में 2 या 3 किया जाए तो महीने में 8 हो जाएगा, उतना बहुत है। डेली आने से फिर मैकेनिकल टाइप का फिर वही चीज है, केवल पढ़ रहे हैं। कितना समय होता है हम लोग के पास डेली सोने का समय निकाल दे 6 घंटा तो 12 घंटे होते हैं। उसमें खाने पीने का समय चलिए 2 घंटे निकाल दिए तो 16 घंटे। उसमें बाकी दिनचर्या की चीजों का समय भी निकाल दिए तो 14 घंटे। 14 घंटे में 2 घंटा माला जब, 1 घंटा बाकी पूजा इत्यादि और 1 घंटा भोग लगाना इत्यादि अगर माता जी लोग हैं तो चलिए 4 घंटा वो भी निकाल दिए। 10 घंटे 10 घंटे में एक श्लोक ज्यादा लगना। जैसे ये है ना कि आप अभी जो लोग जॉब कर रहे हैं, चलिए जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग ठीक है, उनका ये है, लेकिन नहीं कर रहे हैं कुछ, उनके लिए तो एक श्लोक तो बहुत कम है एक्चुअली। उनको तो 1 चैप्टर डेली याद कर लेना चाहिए भगवत गीता का। 1 चैप्टर याद करने में हरे कृष्ण प्रभु जी, जो लोग सब श्लोक याद कर रहे हैं ना, डेली एक श्लोक नहीं याद रहे, मीनिंग के साथ नहीं कर रहे मुझे। हम लोग का वो श्लोक याद था पहले से बोल के थोड़ा बहुत बोल लेते, लेकिन डेली एक श्लोक नहीं कोई कर पाएंगे, करके फिर मीनिंग का साथ सब कोई नहीं कर पाएंगे, मेरे को लग रहा है। ठीक है, जो डिपेंड करता है, बाकी लोग अगर वैसा कर देंगे तो कितने लोग एक श्लोक याद नहीं कर पाएंगे। ये तो पहले से याद था बोल के तुरंत हो जा रहा है, लेकिन करने में तो टाइम याद लगता है। ठीक है, तो हम लोग उसी हिसाब से कर देंगे। डिपेंड